बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 5। हमारे पाठ 5 का नाम है नेताजी का पत्र। पाठ परिचय। हमारे देश के क्रांतिकारी जितने महान देशभक्त थे, उतने ही अन्य कार्यों में भी निपुण थे। उच्च शिक्षा प्राप्त उनमें से कुछ देशभक्त कुशल लेखक भी थे। पाठ में दिया पत्र नेताजी की कुशल लेखन शैली का उदाहरण है। इसमें उन्होंने मांडले जेल प्रवास के दौरान वहाँ की तकलीफों को देखते हुए वहाँ 6 वर्ष व्यतीत कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पीड़ाओं का वर्णन किया है। एन.सी. केलकर के नाम मांडले सेंट्रल जेल पर बर्मा 25 अगस्त 1925। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको लिखने की सोचता हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा कि मैं आप तक एक ऐसी जानकारी पहुँचा दूँ कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। चारदीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में ही स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्रता में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है, बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह लकड़ी के तख्ते से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षों में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत के निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह एक ऐसा तीर्थस्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने-जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, जहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के नाचक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है। इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंदगति से खिसक रहा था और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना कम कहा जाए पर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंधी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मामलों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जहाँ लोकमान्य रहते थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा ही रहा होगा जैसा वह आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मांदगनी तथा गठिया को जन्म देने वाली हैं,
और धीरे धीरे कर अटूट रूप में वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है। तो लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा, लेकिन इस कारागार की चारदीवारी में उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोग को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुलझाने की भी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दुभर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे तो शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में किसी से कभी एक शब्द भी नहीं कहा। समय समय पर मैं इस सोच में डूबा रहता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के लंबे 6 वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबंध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के उल्लास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और स्वस्थ और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है और फिर भी ग्रीक प्रफुल्लत अपूर्ण रखनी होती है, दास ठुकरानी होती है और फिर भी मानसिक संतुलन अधिक बनाए रख होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था उस पंडित जीवन के शांत अनंतकारी प्रभावों से बच सकता था, उस यंत्रणा और दस के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का परिणाम। अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने ज़्यादा प्रतिकूल शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधन की गहराई एवं सहनशीलता अपेक्षित है, तो उन्हें जेल में आकर रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं जितना ही इस विषय में उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया और फिर भी जिसने अपने स्मृत बौद्धिक क्षमता एवं शक्ति को अनुक्षण बनाए रखा, जिसने उन अंधकार में दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, ऐसे मनुष्य को तो विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि जैसे देशबंधु के शरीरांत क्रम अलीपुर केंद्रीय कारागार में आरंभ हो गया था, वैसे ही लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस, एसपी बोस।